नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद की श्रृंखला में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए थे भारित व्यय, यानी भारत की संचित निधि पे जो भारित व्यय होता है, ये जो भारित शब्द होता है हम इसके बारे में चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। आप उसे अवश्य देखिएगा, आपको एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा ये भारित व्यय होता क्या है। क्योंकि बातें तो हो जाती है इसके बारे में कि भारित व्यय होता है, कि इसके ऊपर क्या क्या भारित व्यय होते हैं, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स कर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेदों की श्रृंखला जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 115 तक बात कर लिए थे, आज हम लोग अनुच्छेद 116 के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, ठीक, इसमें क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है, इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और किस तरीके से कही हैं, इसको हम लोग कई नज़रिए से देखेंगे। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए हम लोग अनुच्छेद 116 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग अनुच्छेद 1 से बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 1 से बात कर रहे हैं और आज हम लोग अनुच्छेद 116 तक सफ़र करने वाले हैं। आज ये सफ़र भी पूरा हो जाएगा अनुच्छेद 116 का। विनियोग विधेयक, सबसे पहले टर्म यही आ जाता है विनियोग विधेयक, जिसके बारे हम लोग बहुत ही डिटेल चर्चा कर चुके हैं। विनियोग विधेयक के बारे में, ऐसा विधेयक जो लोकसभा के समक्ष पारित किया जाए भारत की संचित निधि से क्या करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, जब वो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं। विनियोग विधेयक पारित होने के पहले, यानी ये विधेयक जो है इसके पारित होने से पहले सामान्य स्थिति में संचित निधि से कोई भी धन निकालना संभव नहीं है। क्या बात हुई कि यानी अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ, उससे पहले अगर हम चाहें कि हम कुछ धन निकाल लें संचित निधि से, तो ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, यदि विनियोग विधेयक पारित होने के पहले भी सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 116 के प्रथम के अंतर्गत लेखा अनुदान की व्यवस्था की गई है। ठीक, ये क्या बात कह दिया, उससे पहले तो समझ में आ गया कि विनियोग विधेयक पारित होने से पहले संचित निधि से धन प्राप्त करना या फिर धन निकालना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये बन जाता है, अगर पड़ गई जरूरत तो क्या होगा। अब धन ही है, धन ही की तो आवश्यकता हरदम पड़ती है। शासन चलाना है, प्रशासन चलाना है, तो इसमें तो धन की आवश्यकता होनी ही होनी है। तो ऐसा होता है कि अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, उससे पहले अगर धन की आवश्यकता होती है तो आर्टिकल 116 फर्स्ट, जिसमें लेखा अनुदान की व्यवस्था की गई है। लेखा अनुदान क्या होता है हम लोग समझते हैं आगे। लेखा अनुदान में क्या होगा कि ये जो कुल बजट का क्या होता है, 1/6 भाग होता है। यानी मान लीजिए अगर 6000 करोड़ या 6000 करोड़ का पूरा बजट है तो इसका 1/6 इंटू 6000, यानी कि 1000 करोड़ क्या कर सकती है सरकार, 2 महीने के लिए पारित कर सकती है। क्या बात है कि यदि विधेयक पारित होने के पहले भी सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 116 के फर्स्ट के अंतर्गत लेखा अनुदान की व्यवस्था की गई है, जो प्रायः कुल बजट का 1/6 भाग अर्थात 2 महीने के लिए पारित किया जाता है। यानी कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें और ज़रूरत है धन की, तो वो क्या करेंगे, लेखा अनुदान के द्वारा पैसे तो निकाल सकती है, धन तो निकाल सकती है, लेकिन वो कुल बजट का 1/6 भाग होगा और वो 2 महीने के लिए केवल पारित होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल के लिए पारित कर लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि तो ये लेखानुदान जब आएगा, क्या इस पर विरोध विपक्ष कर सकती है? तो नहीं करेगी। कैसे? लेखानुदान पर विपक्ष अपना विरोध नहीं करता है। ठीक, जिससे यह आसानी से पारित हो जाती है। इस प्रकार लेखानुदान पारित कर लोकसभा में सरकार के खर्च के लिए एक अग्रिम धनराशि पारित कर देती है। लोकसभा केवल यहाँ पे होगा, लोकसभा सरकार के खर्च के लिए। क्या मतलब हुआ लेखानुदान? लेखानुदान से तात्पर्य यही होता है कि कभी भी सरकार को अगर विनियोग विधेयक पारित ना हुआ हो, अगर उससे पहले उसे धन की आवश्यकता पड़ जाए सरकार को, तो क्या करेगी वो, ये लेखानुदान की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 116 के फर्स्ट में, जिसके तहत ये होगा कि जितनी पूरी बजट की राशि होगी उसका 1/6 भाग जितना भी हो, चाहे वो 6000 करोड़ हो, चाहे 6 लाख करोड़ हो, चाहे
60,000 करोड़ हो, जो भी हो, उसमें से क्या होगा 1/6 भाग 2 महीने के लिए, यानी 2 महीने के लिए क्या होगा सरकार को मिलेगा। और इस पर सबसे बड़ा मज़ेदार बात ये होती है कि विपक्ष क्या करती है, हर बात पे जो है सत्ता पक्ष का विरोध करती है, चाहे वो कितना भी अच्छा से अच्छा विधेयक लाए। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये विपक्ष का ये एक रोल होता है। वो कहेंगे कि बहुत ही ख़राब बजट है, बहुत ही ख़राब विधेयक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेखा अनुदान है, ये लेखा अनुदान पर विपक्ष अपना विरोध नहीं करता है, जिससे ये आसानी से पारित हो जाता है। लोकसभा क्या करती है, सरकार के खर्चों के लिए इस विधेयक को या फिर इस अग्रिम धनराशि को क्या कर देती है, पारित कर देती है। तो ये हुआ आर्टिकल 116, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिलेगा। मैं एक ही में ही समराइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। आप क्या करेंगे, इसका नोट्स बना लीजिए। और ये लेखा अनुदान से संबंधित है, ये मैं लिखा ही नहीं, ये क्या है, लेखा अनुदान, ठीक, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान क्या हुआ, आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा, कोई और कन्फ्यूज़न होगा, कोई डाउट होगा, तो आप उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसको लेकर के हम कोई और वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका वो डाउट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। परंतु मित्रों अवश्य लिखिएगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितनी आसान, क्या इससे भी आसान भाषा की आपको आवश्यकता है, कितने आप समझ पा रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।